नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। भाजपा नेता को दी जान से मारने की धमकी, सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। विधानसभा चुनाव करीब आते आते सत्ता की लड़ाई में शहमात का खेल शुरू हो गया। जिले की लंबुआ सीट से 2012 में सपा विधायक रहे संतोष पांडे के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव करीब आते आते सत्ता की लड़ाई में शहमात का खेल शुरू हो गया है। जिले की लंबुआ सीट से 2012 में सपा विधायक रहे संतोष पांडे के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पूरा मामला लंबुआ के रहने वाले कोटेदार महेंद्र मिश्रा के घर जन्मदिन के कार्यक्रम में हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जयशंकर त्रिपाठी पहले से मौजूद थे। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में पूर्व विधायक भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जयशंकर को धमकाते हुए कहा कि जल्द ही हमारी सरकार बनने जा रही है और सबका हिसाब लिया जाएगा। पुलिस ने भाजपा नेता की शिकायत पर केस दर्ज किया। जयशंकर त्रिपाठी का आरोप है कि पूर्व विधायक के गुर्गों ने उनके ऊपर राइफल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। बहरहाल पूरे मामले में राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने भाजपा नेता की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे प्रकरण ने जिले की राजनीति को गर्म कर दिया है। सर्द मौसम में जिले का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मामले को हवा देने के लिए लंबुआ के वर्तमान विधायक देवमणि द्विवेदी भी कूद पड़े हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हुई इस हरकत ने लंबुआ विधानसभा के तापमान को बढ़ा दिया है। लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व विधायक को चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अब भैया और भौकाल की राजनीति नहीं चलेगी। गुंडई के बल पर किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का उत्पीड़न सपाई नहीं कर पाएंगे। विधायक ने कहा कि अतीक अंसारी और आजम की नीति पर चलने वाले लोगों के लिए भाजपा का बुलडोजर काफी है। बहरहाल पूरे मामले ने जिले की राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया है। देखना होगा कि आगे अब इस मामले में क्या होता है। लाइव टीवी समाचार के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। क्या प्रकरण था जिसकी वजह से आपने पत्रकारों की मीटिंग बुलाई, यहाँ पे प्रेस वार्ता के लिए आपने आमंत्रित किया? देखिए, प्रकरण ये है कि जो भाजपा और भाजपा विचारधारा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनको हुज्जत करने के लिए सपा के लोग अपने तरीके से, सपाई तरीका जिसको कहते हैं, भौकाली तरीका, बंदूक दिखा करके और चारों तरफ से उरई और जालौन और एटा के गुर्गों और बदमाशों के माध्यम से और बंदूक की नली दिखा करके भयाक्रांत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे लम्बुआ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, यहाँ पर यह भय और भौकाल की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर संत, सनातन और सुशासन की एक परंपरा है, उसी परंपरा में चलेंगे। और जो लोग अतीक, अंसारी और आजम की नीति की तरफ चलेंगे, उनके लिए एकमात्र इलाज बुलडोजर ही है। एक ब्राह्मण के ऊपर हमला हुआ है, सपा विधायक ब्राह्मण समर्थन की बात करते हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि अब वह लोग, जब सपा के लोग देख रहे हैं कि हताशा में तमाम जगहों पर ये सर्वे चला रहे हैं, आप लोग भी सर्वे बता रहे हैं, जब उनको बता रहे हैं कि सपा साफ है तो वह लोग हमारे खिलाफ हैं। जब लोग देख रहे हैं कि शांति और विकास को जनता पसंद कर रही है तो लोगों के पास हताशा के सिवा कुछ नहीं होता। अब ये अपने रिश्तेदारी में गए थे जयशंकर तिवारी जी, और यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तहसील मुख्यालय में हैं, सब लोग जिनके यहाँ विवाद होता है, ब्राह्मणों में भी, गैर ब्राह्मणों में, सर्व समाज में लोग बोलते हैं कि भैया आ जाइए, हम लोगों का आपस में सुलझा दीजिए मामला, भाई का है, आपस में है। हम लोगों का ये है कि भाई हम लोग फटे में उंगली करने के बजाय रफूगरी में विश्वास करते हैं। अब अगर ऐसे लोगों के फुल व्यू में 50 लोग, 100 लोग, जहाँ पर बच्चे का एक जन्मदिवस का कोई कार्यक्रम है, वैसे में बदतमीजी करना और चलना फिरना और धमकी देना और जान लेने पर उतारू होना, ये सब कोई मामूली बातें नहीं है। ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं, वो माहौल ख़राब नहीं कर सकते। किसी भी कोई सपा सपाई चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, उसकी
योगी सरकार, मोदी सरकार के सामने चलने वाली नहीं है। उसका भाजपा का एक भी नारायणपुर जयंत मिश्रा जी के यहाँ नाती का जन्मोत्सव कार्यक्रम था, उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था और मेरी बिना जानकारी के और विधायक संतोष पांडे जी भी आमंत्रित किए गए थे, जिसकी जानकारी हमको नहीं थी। मैं बैठा था, 10 मिनट के बाद वो भी आ गए। बच्चे का केक काटा गया जन्मदिवस के रूप में। बाद में मेरे बगल बैठ गए। उन्होंने कहा तुम्हारी गुंडई बहुत चल रही है, सुधर जाओ, ना है तो इसी जूते से मारूंगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। मैंने कहा विधायक जी कि मैंने क्या गलती की आप बताइए। बस इतने उतर गए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसके बाद इनके साथ जो लोग आए थे वो सारे लोग हमें बंदूक से सटा दिए, यहाँ तक हमारी मुंह में बंदूक की नली भी डाल दिए और कहा मैं सबको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको साले को तो मार डालना है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन चुनाव बीतने दीजिए। इसलिए इस लायक मैं हूँ। देवमरिया भी इनको नहीं बचा पाएगा, जो हमारे सम्मानित विधायक जी हैं। और कहा बाबा की सरकार तो जाएगी, बाबा बचेंगे नहीं, सरकार मेरी आएगी। मैं सरकार रहे या ना रहे, मेरी सरकार बने, लेकिन आपने थाने में दिया, मैं सरकार बने या ना बने, मैं आप लोगों से निपटने लायक मेरी स्थिति है। इसकी तहरीर आपने थाने में दिया? बिल्कुल मैं तहरीर भी दिया हूँ, मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वादी जयशंकर त्रिपाठी निवासी नगर पंचायत लम्हुआ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 558/21 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे के साथ 8 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को नामित किया गया है। इसकी विवेचना सुसंगत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष विवेचना स्थानीय स्तर से सुनिश्चित कराई जा रही है।